कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश ही कर रहा था, वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता। तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे। तो उसने कहा कि आप मुझे बस काम दे दीजिए। मुझे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे काम पर कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है। वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है। हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते और कहते यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके परिवार में भी प्यार नहीं, जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उसको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था, ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सकें। लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता, पर उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वह लोग उसे कह देते, एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसीलिए वह काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है। काम तो करेगा। सभी नगरवासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु से बताता है।
और उससे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वह बुद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैं ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूँगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक अपने पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस पर मदद करें, दूर करें। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रसन्नता से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है कि अपने जीवन का लक्ष्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी समस्याएं और हमारी परेशानियां किसी को भी मत बताओ। तीसरी यह है कि हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। पांचवी, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। छठवीं, अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। सातवीं, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की वीडियो डेली देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।